हमारा देश भारत को देवों की भूमि कहा गया है। यहाँ पर समय समय पर अनेक देवी देवताओं, महान पुरुषों, समाज सुधारक, युग प्रवर्तक, धर्म प्रवर्तक जैसे महापुरुषों ने जन्म लिया है और अपने बताए गए सत्य और धर्म के रास्ते के द्वारा विश्व को मानवता का एक नया संदेश दिया है। इसी कड़ी में बौद्ध धर्म के प्रवर्तक भगवान गौतम बुद्ध का नाम भी आता है, जिन्होंने सत्य और अहिंसा के पाठ के जरिए पूरी मानवता को जीने की एक नई राह दिखाई। तो चलिए आज हम सभी भगवान बुद्ध के अनमोल विचारों, उनके द्वारा कहे गए अनमोल वचनों को जानते हैं। सभी गलत कार्यों की नींव मन से होता है। यदि मन परिवर्तित और पवित्र हो जाए तो गलत कार्य नहीं हो सकता। जो लोग चतुराई से जीते हैं उन्हें मौत से डरने की जरूरत नहीं होती। एक जलते हुए दीपक से हजारों दीपक जलाए जा सकते हैं, जिसकी कोई सीमा नहीं है और फिर भी उसकी रोशनी कम नहीं होती है। ठीक उसी तरह खुशियाँ बांटने से खुशियाँ कम नहीं होती, बल्कि और भी बढ़ती है। क्रोध के लिए सजा नहीं मिलती, बल्कि अपने क्रोध से की गई गलती के लिए सजा मिलती है। घृणा को घृणा से खत्म नहीं किया जा सकता है, बल्कि इसे प्रेम से ही खत्म किया जा सकता है, जो कि एक प्राकृतिक सत्य है। जो बीत गया उसमें नहीं उलझना चाहिए और ना ही भविष्य को लेकर ज़्यादा चिंतित रहना चाहिए, बल्कि हमें वर्तमान में ही जीना चाहिए। यही खुशी से जीने का रास्ता है। 3 चीज़ें कभी छुप नहीं सकती हैं: सूर्य, चंद्रमा और सत्य। 1000 शब्दों से वह शब्द अच्छा है जो शांति लेकर आता है। हजारों लड़ाई लड़ने के बजाय खुद पर विजय प्राप्त करना चाहिए। फिर जीत हमेशा खुद की होगी, जिसे कोई छीन नहीं सकता है। जैसा सोचोगे वैसा ही बन जाओगे। जैसे बिना आग के मोमबत्ती नहीं जल सकती, ठीक उसी तरह बिना आध्यात्मिक ज्ञान के इंसान नहीं बन सकते। शांति हमारे अंदर ही छिपी हुई है, इसे बाहर ढूंढना व्यर्थ है। समुद्र भी बूंद बूंद से भरता है। हमारा दिमाग ही हमारा दोस्त और हमारा दुश्मन है। दूसरों पर निर्भर रहने के बजाय अपना काम खुद से करना चाहिए। अच्छा स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा उपहार है। संतोष होना सबसे बड़ा धन है और वफादारी सबसे बड़ा संबंध है। अपनी मुक्ति के लिए खुद से प्रयासरत बने, दूसरों पर निर्भर होना छोड़ें। जो ईर्ष्या और जलन की आग में तपते रहते हैं, उन्हें कभी भी शांति और सच्चा सुख प्राप्त नहीं हो सकता। अज्ञानी होना बैल होने के बराबर है, जो सिर्फ आकार में बड़े होते हैं, लेकिन उनके दिमाग में कोई वृद्धि नहीं होती है। क्रोधी व्यक्ति की स्थिति ठीक वैसी ही होती है जो कि जलते हुए आग के टुकड़े को पकड़ने की कोशिश करते हैं, जिसमें वे स्वयं ही जलते रहते हैं। भले ही चाहे कितनी अच्छी बातों को पढ़ ले या उन्हें सुन ले, उसका तब तक फायदा नहीं है जब तक हम खुद पर अमल नहीं करते। जीभ एक ऐसा हथियार है जो बिना खून निकाले ही मार देता है। शरीर को स्वच्छ रखना हमारा कर्तव्य है, वरना हम अपने दिमाग को मजबूत और स्वच्छ नहीं रख पाएंगे। बिना सेहत के स्वस्थ जीवन की कल्पना करना बेईमानी है, जो कि पीड़ा की स्थिति होती है, जिसे मौत का प्रतिबिंब कहा जा सकता है। अपना रास्ता हमें खुद से बनाना होता है, क्योंकि इस दुनिया में हम अकेले आए हैं और अकेले ही जाना पड़ेगा। तो ऐसे में हमारी किस्मत भी हम खुद ही बनाते हैं।
हम तभी असफल होते हैं जब असत्य का सहारा लेते हैं। हमारा दुश्मन हमारा उतना नुकसान नहीं कर सकता है जितना हमारे विचार खुद से हमारा नुकसान कर सकते हैं। ये कभी मत सोचो कि ये क्या हो गया, बल्कि ये हमेशा करने की सोचो कि हमें आगे क्या करना चाहिए। गलत चीज़ों की शुरुआत हमारे गलत विचारों से ही होती है। जो करना है आज ही करें, क्या पता कल हमारे पास जिंदगी रहे ना रहे। बुराई करने वालों को हमेशा अपने पास रखो, क्योंकि वही तुम्हारी गलतियां तुम्हें बता सकते हैं। हम अपने भाग्य के निर्माता खुद ही होते हैं। अगर लापरवाह रहते हैं तो नर्म घास से भी हाथ छिल जाते हैं। इसलिए धर्म के प्रति की गई लापरवाही हमें नरक के द्वार पर ले जाते हैं। हमारा शरीर अनमोल है, खुद को जागृत करने का सबसे बड़ा साधन है, इसलिए इसका हमेशा ख्याल रखें। यदि हम अपनी समस्या का हल नहीं निकाल सकते तो फिर चिंता करने की क्या ज़रूरत है, और यदि समस्या का कोई हल ही नहीं है तो फिर उसकी चिंता करने का कोई फायदा नहीं है। अगर आप सही रास्ते पर चल रहे हैं तो आपका काम है लगातार आगे चलते रहना। जो लोग ज़्यादा बोलते हैं वे सीखने की कोशिश नहीं करते, जबकि समझदार व्यक्ति हमेशा निडर और धैर्यशाली होते हैं, जो समय आने पर ही बोलते हैं। यदि हम अपने पसंद का काम ढूंढते हैं तो हमारा फर्ज है कि उस काम को करने में खुद को लगा देना होता है। आप तभी खुश रह सकते हैं जब बीत गई बातों को भुला देते हैं। यदि अध्यात्म और सत्य की राह में कोई नहीं मिलता तो भी अकेले ही चलिए। दर्द तो मिलना स्वाभाविक है, फिर दुखी होना या न होना आपके हाथ में है। अगर बुराई से दूर रहना है तो अच्छाई को बढ़ावा दीजिए और खुद के मन में अच्छे अच्छे विचार का विकास करिए। मोह बंधन ही सभी दुखों की जड़ है। जो आज हम कर रहे हैं वही हमारे लिए सबसे ज़्यादा मायने रखती है। हर व्यक्ति को सज़ा से डर लगता है, सभी लोग मौत से डरते हैं। सभी लोगों को अपने समान समझिए, कभी भी किसी जीव की हत्या न करें और दूसरों को भी ऐसा करने से रोकें। माता पिता बनना सबसे प्यारा अनुभव होता है। उत्साह से जीवन जीना और खुद पर महारत हासिल करना खुशी देता है। बुरे व्यक्ति को भी अच्छाई से जीता जा सकता है। खुशी पाने का कोई रास्ता नहीं होता, खुश रहना ही खुशी है। जो लोग थोड़े में भी खुश हो जाते हैं वही व्यक्ति ज़्यादा खुशी होते हैं। अगर खुद से प्यार करते हैं तो निश्चित आप कभी दूसरों को चोट नहीं पहुंचा सकते। खुशी अपने से नहीं बल्कि हमारे अच्छे कर्मों से मिलती है। पूरी दुनिया में अंधेरा चाहे जितना ताकत लगा ले, लेकिन एक मोमबत्ती की रोशनी तक को मिटा नहीं सकता। संदेह या शंका करना एक ऐसी भयंकर बीमारी है जो सारे रिश्तों को पल भर में तोड़ देती है। मन की अवस्था सभी मानसिक अवस्थाओं से ऊपर है। झरना बहुत ही शोर मचाता है, जबकि सागर हमेशा गहरा और शांत रहता है। जो व्यक्ति खुद के क्रोध पर काबू पा लेते हैं वह उस कुशल गाड़ीवान के समान है जो विषम परिस्थिति में भी अपने गाड़ी को संभाल सकता है। हमेशा सोच समझकर ही दूसरों पर भरोसा करें। अपनी मंजिल का रास्ता खुद से बनाएं। जो व्यक्ति किसी भी परिस्थिति में विचलित नहीं होते उन्हें ही सच्चे मन की शांति मिलती है। ज्ञानी व्यक्ति की कभी भी मृत्यु नहीं होती है। वे अपने ज्ञान का प्रकाश हमेशा बिखेरते रहते हैं, जबकि मूर्ख और अज्ञानी व्यक्ति पहले से ही अपने विचारों से मरे हुए होते हैं। अपने मन को शांत कैसे रखें
आइए भगवान बुद्ध की इस कहानी के माध्यम से समझते हैं। एक बार गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव से दूसरे शहर में जा रहे थे। शहर काफी दूर था, इसलिए यात्रा करते समय वे अपने शिष्यों की थकान मिटाने के लिए एक झील के पास ही रुके और फिर शिष्यों की प्यास बुझाने के लिए अपने एक शिष्य से झील से पानी लाने को कहा। तो वह शिष्य गौतम बुद्ध की आज्ञा पाकर बर्तन में पानी लेने चला गया। फिर झील के पास जाकर देखता है कि कुछ लोग पानी में कपड़े धो रहे हैं और उसी समय एक बैलगाड़ी भी झील के किनारे से जाने लगा, जिससे सारा मिट्टी पानी में घुलकर पानी गंदा हो गया। यह सब देखकर वह शिष्य सोच में पड़ गया कि भला वह गंदा पानी कैसे महात्मा गौतम बुद्ध को पीने के लिए दे सकता है। और यही सोचकर वह वापस भगवान बुद्ध के पास चला आया और आकर कहता है कि झील का पानी बहुत ही गंदा है और सारी स्थिति बता दिया और कहा ऐसे पानी पीने के योग्य नहीं है। इस पर गौतम बुद्ध ने कहा ठीक है, चलो थोड़ा देर आराम कर लो। फिर लगभग आधे घंटा बीतने के पश्चात गौतम बुद्ध उस शिष्य से पानी लाने को कहा और फिर भगवान गौतम बुद्ध की आज्ञा पाकर वह शिष्य फिर से झील में पानी लेने चला गया। तो इस बार देखता है कि झील की पानी में कोई हलचल नहीं है और पूरा पानी साफ पीने के योग्य है, और जो उस समय मिट्टी ऊपर दिखाई दे रहा था वह अब मिट्टी झील की तली में बैठ गया था। फिर इसके बाद शिष्य ने अपने बर्तन में पानी भरा और वापस भगवान गौतम बुद्ध के पास पानी लेकर आ गया। इस पर साफ पानी देखकर भगवान गौतम बुद्ध ने उस शिष्य से कहा, देखो किस प्रकार मिट्टी भी अपने स्थान पर चले गए हैं और पूरा पानी साफ सुथरा पीने के योग्य है। इसके लिए हमें कोई प्रयास नहीं करना पड़ा, बस अच्छे समय का इंतजार करना पड़ा, फिर हमें अच्छा पानी मिल गया। इससे यही सिद्ध होता है कि भले ही जीवन में कितने कठिन समय क्यों न आए, अगर थोड़े देर ठहर कर उस वक्त के बीतने का इंतजार कर ले तो आने वाला समय अपने आप अच्छा हो जाएगा। यह बातें सुनकर वह शिष्य भगवान गौतम बुद्ध के चरणों में नतमस्तक हो गया और इस सीख के लिए भगवान गौतम बुद्ध को धन्यवाद दिया। भगवान गौतम बुद्ध के इस उपदेश भरी कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि जैसे ही परिस्थितियां प्रतिकूल होती हैं तो हमारा मन विचलित हो जाता है। जब हमारा मन विचलित हो तो थोड़े समय के लिए इसे होने दें। जैसे ही वह समय बीत जाएगा तो सब कुछ अपने आप सही हो जाएगा। इसलिए जब हमारा मन शांत रहेगा और धीरज रखेंगे तो कोई भी अच्छे से जीवन का निर्णय ले सकते हैं। संयम के साथ विचार करके किसी समस्या का समाधान निकाला जा सकता है।